कोड में कोई मोबाइल नहीं था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। कैसे आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। जिंदाबाद ज़बरदस्त खई जोड़े पर खैर रागले। सो आज की व्लॉग भी बड़ी सैड, क्योंकि मुझसे मोबाइल चोरी हो गया था और इंशाल्लाह उसकी स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ धीरे धीरे से। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। सो इंशाल्लाह आगे जाते हैं और वहाँ पर बैठ के मैं आप लोगों के साथ ये स्टोरी शेयर करूँगा कि किसने चोरी किया है, क्या हुआ और कैसे हुआ। सो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना था कि मुझसे मोबाइल कैसे चोरी हो गया और किसने चोरी कर दिया। मेरे साथ ज़बोला भाई भी, ज़बोला भाई ने काफ़ी मदद की, मेरी बहुत ज़्यादा मदद की। सो मैं आप लोगों को वो जगह भी दिखाता हूँ कि कहाँ से चोरी हो गया और हम कहाँ पर बैठते। मैं ऐसा हो, जब वॉलीबॉल के लिए मैं आ रहा था, मैं हर जो असर के टाइम होता है उस टाइम हम वॉलीबॉल खेलते। सो मैं अपने कोर्ट में रखता था मोबाइल। जैसे ही मैंने कोर्ट में मोबाइल रख दिया और वॉलीबॉल खेलता रहा, शोगल मगौल था। जैसे भी वॉलीबॉल से मैं बाहर निकला, सो मुझे तब भी पता नहीं था कि मेरे कोर्ट में मोबाइल है या नहीं है। जब मैं घर जा रहा था, शाम का टाइम हो गया, तब मेरे कोर्ट में कोई मोबाइल नहीं था। सो आप लोग कहोगे फिर मोबाइल कहाँ चला गया? सो अभी ज़बोला भाई बताएंगे कि मोबाइल कहाँ था। ज़बोला भाई बस मिलो फॉलो। चलो मैं बताता हूँ। ज़बोला भाई शर्माता है। ये जगह है हमारे वॉलीबॉल की और यहाँ पर मैंने कोर्ट रख दिया मोटरसाइकिल में। काफ़ी दोस्त भी थी, जितने भी वॉलीबॉल प्लेयर थे, जिन लोगों के साथ हमने वॉलीबॉल खेल लिया, उन सब से हमने तलाशी ली। सबसे एक एक के पीछे चले गए और सबसे तलाशी ली। किसी ने नहीं बोला कि हमने चोरी किया, पर हमने वो जो अपने जो शक और गुमान होते हैं वो हमने पूरा कर दिया। किसी के पास नहीं था। सो आप लोग कहोगे कि किसके पास था फिर मोबाइल? मोबाइल ऐसा है कि हमारे कुछ दोस्त हैं, उनके पास था मेरा मोबाइल। और बस नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन सबसे बड़े चोर जो होते हैं वो अपने दोस्त ही होते हैं। क्या बोलते हो ज़बोला भाई? हाँ दोस्त होते। बगल में बच्चा शेर में डंडो रहा। हाँ, ये देखो ज़बोला भाई ने कितना अच्छा वो मुहावरा सुना दिया। मैं सच बता रहा हूँ, कभी भी दोस्तों पर भरोसा मत करो। हाँ, ऐसा दोस्त होता है जो आपके दिल के करीब होता है, सिवाय उसके बाकी सब चोर है। तो ये मेरे कोर्ट से इन लोगों ने मोबाइल चोरी किया और फिर उठा लिया और सारा कुछ बंद कर दिया और फ्लाई मोड लगा दिया। फिर मेरे ज़बोला भाई ने मेरे साथ मदद की। सो 5 घंटे बाद हमने मोबाइल रिकवर किया। कुछ इसने धमकियाँ दी लोगों को, कुछ मैंने कहा। सो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मोबाइल मिल गया। और रात को जो 9 बज चुके थे और ज़बोला भाई ने मेरे लिए मोबाइल अपने घर पर लेकर आया और कहा कि किसी को भी नहीं बताना कि किसने चोरी किया है। सो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि चोर तो सभी होते हैं जब पकड़ा ना जाए। सो बस यही दास्तान थी आप लोगों के साथ सुनानी थी। मोबाइल में काफ़ी कुछ था, काफ़ी ज़्यादा कुछ था। अकाउंट्स थे, ईमेल थे। सो काफ़ी परेशानी थी। सो मैं जा रहा था एफआईआर करने। मेरे दोस्त ने कहा कि एफआईआर कटवाते और अपना जो मोबाइल का ईएमआई नंबर है वो दे देते पुलिस स्टेशन में। सो वो ट्रेस करेंगे फिर उसे। और फिर जब हम पुलिस स्टेशन के अंदर जाते थे तो एक दोस्त ने आवाज़ दी कि अभी मत करो एफआईआर, फिर कल सुबह करेंगे एफआईआर। शायद उसे पता था कि चोर कौन था। सो जब मैंने उसकी बात मान ली तो बाहर निकल आए। और जब रात के 9 बज गए तो दोस्त ने मेरे घर का दरवाज़ा, मेन गेट था, वो टकटका दिया और मोबाइल दे दिया। कहते हैं कि उस जो दोस्त चोर है उसका नाम ना बताओ।
सो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ ये बात शेयर करूं, नेवर ट्रस्ट एनीवन। और इसके साथ ये छोटा सा व्लॉग था, इसके साथ व्लॉग को करते हैं एंड इंशाल्लाह मिलते हैं अगली व्लॉग में। तब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।